आज की कहानी काला कुआं। एक छोटा सा गांव था, भीमरावपुर। चारों तरफ खेत, पेड़ और बीच में कुछ पुराने घर। दिन में ये गांव बिल्कुल शांत लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुराना कुआं था। उसे लोग काला कुआं कहते थे, क्योंकि जो भी उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस कुएं के पास मत जाना, वहाँ कोई है। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन 5 दोस्त, अमन, विकास, सोनू, रीना और कविता, उस कुएं के पास जाने का फैसला किया था। आज रात हम काले कुएं के पास जाएंगे, अमन ने कहा। रीना थोड़ी डर गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी सब हंसने लगे। तुम भी ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। रात के 11 बजे पांचों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। हवा ठंडी थी, पेड़ों से अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। यार जल्दी चलें, कविता ने कहा। आखिरकार वो उस कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बहुत पुराना था, उसके चारों तरफ टूटी दीवारें और अंदर सिर्फ अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे उन्हें अंदर खींच रहा हो। अचानक कुएं के अंदर से आवाज़ आई, आ गए हो तुम लोग। सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसने कहा ये? विकास चिल्लाया। कोई जवाब नहीं था। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई मजाक कर रहा है ये। वो कुएं के पास गए और अंदर झांका। कुछ नहीं दिखा, सिर्फ गहरा अंधेरा। अचानक अमन चीखा, बचाओ! और अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे नीचे खींच रहा हो। बाकी चारों डर गए। अमन, रीना चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब हवा और तेज़ हो गई। कुएं के पास सब लोग डर के मारे खड़े हुए थे। कुएं से फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। एक आ गया, बाकी सब भी आ जाओगे। सोनू पीछे हटने लगा। हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए। लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो गिर पड़ा और खींचकर कुएं में चला गया। अब सिर्फ 3 बचे थे। रीना रोने लगी, ये क्या हो रहा है? तभी कुएं से एक आवाज़ आई, हम 5 थे, अब तुम भी 5 बनोगे। कविता को अचानक याद आया। दादी कहती थी कि सालों पहले 5 लोग इस कुएं में मर गए थे। उनकी आत्माएं आज भी 5 लोगों का इंतज़ार कर रही है। विकास ने कहा, हमें भागना चाहिए। तीनों भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर रास्ता वापस उसी कुएं की तरफ जा रही थी। अचानक रीना रुक गई। उसकी आंखें बदल गई थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। अब हम 5 हो गए। विकास और कविता पीछे हटे। रीना, ये तुम क्या कह रही हो? रीना ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास 5 जले हुए निशान मिले। कोई शरीर नहीं, कोई सबूत नहीं, बस कुएं के पास 5 परछाइयाँ खड़ी थी। आज भी भीमरावपुर के लोग कहते हैं कि अगर रात को काले कुएं के पास जाओ तो आवाज़ आती है। हम अभी भी 5 हैं, क्या तुम छठे बनोगे? भीमरावपुर गांव में अब डर पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। 5 दोस्तों के गायब होने के बाद कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि काला कुआं फिर जाग गया है। कुछ दिनों बाद गांव में एक आदमी आया। उसका नाम है अर्जुन। वो शहर से आया था और खुद को पत्रकार बताता था। मैं इस कुएं का सच जानना चाहता हूँ, उसने सरपंच से कहा। सरपंच घबरा गया। बेटा, ये खेल मत खेलो, ये कुआं लोगों को निगल जाता है। लेकिन अर्जुन नहीं माना।
हर डर के पीछे एक सच होता है और मैं वो सच जानकर रहूँगा। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम से बात की। हरिराम ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कुआं 100 साल पुराना है। पहले यहाँ एक जमींदार रहता था। उसने 5 लोगों को जिंदा इस कुएं में फेंक दिया था क्योंकि उन्होंने उसे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मरने से पहले उन्होंने कसम खाई थी कि वो हर साल 5 लोगों को अपने साथ लेके ही जाएंगे। अर्जुन चौंक गया था। तो ये हर साल होता है? हरिराम ने सिर हिलाया। हाँ, और इस साल फिर 5 लोग गए हैं। अर्जुन ने तय किया वो इस कुएं के पास जाएगा, लेकिन अकेले नहीं। उसने गांव को 2 युवकों रवि और मोहन को अपने साथ लिया। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। हवा फिर ठंडी थी। पेड़ों की आवाज़ फिर डरावनी थी, जैसे जंगल उन्हें पहचानता था। वो काले कुएं के पास पहुँचे। इस बार वो और भी डरावना लग रही थी, जैसे किसी ने उसे छेड़ दिया हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। आज हम इस कुएं का सच रिकॉर्ड करेंगे। तभी कैमरे की स्क्रीन खुद ब खुद ब्लॉक हो गई थी और उस पर एक लाइन उभरी, सच जानना चाहते हो? सच जानना आसान नहीं। मोहन डर गया। हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। वो कुएं के पास और करीब गया। अचानक कुएं के अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई नीचे जल रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। कुएं के अंदर 5 साए खड़े थे और उसके बीच अमन, सोनू, रीना, विकास और कविता भी खड़े थे, लेकिन उसकी आंखें काली थी। एक आवाज़ आई, हमने कहा था हम 5 हैं। अर्जुन पीछे हट गया। तुम लोग जिंदा हो? उसने पूछा। रीना ने धीरे से कहा, हम जिंदा नहीं, लेकिन मरे भी नहीं। हम यहाँ फंसे हुए हैं और हर साल हमें 5 नए लोगों की ज़रूरत होती है, तभी हम इस दर्द से बच सकते हैं। अचानक रवि चीखा, अर्जुन पीछे देखो। अर्जुन ने पीछे देखा। मोहन गायब था। कुएं से आवाज़ आई, एक और आ गया। अब साए छट हो गए थे। अर्जुन और रवि भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता फिर बदल गया, हर रास्ता वापस कुएं की तरफ। अचानक रवि रुक गया। उसकी आंखें बदल गई। वो मुस्कुराया, अब हम पूरे हो गए। अर्जुन समझ गया ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हर साल ये कुआं 5 लोगों को अपने साथ ही खींच लेगा। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास अर्जुन का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अर्जुन चिल्ला रहा था, ये कुआं जिंदा है। और फिर स्क्रीन ब्लॉक हो गई। आज भी भीमरावपुर में रात को कोई जंगल की तरफ नहीं आता, क्योंकि कुएं से आवाज़ आती है और उस आवाज़ में हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है।